Good morning everyone. Today in this video we will discuss ionic radius. इसके पहले वाले वीडियो में हमने एटॉमिक रेडियस देखा था. नाउ लेट्स सी द आयनिक रेडियस. एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. आप सभी को पता है एटम्स कैसे होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं बिकॉज दे डोंट हैव एनी पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, but they can be bear the negative and positive charges by losing and gaining the electrons. means ये कोई भी एटम जो है वो केटायन और एनायन को फॉर्म कर सकता है. मीन्स एटम्स आयन को फॉर्म कर सकते हैं बाय गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स. कैसे केटायन कैसे फॉर्म होगा? इट इज़ फॉर्म व्हेन एन एटम लूज द वन और मोर देन वन इलेक्ट्रॉन्स. कोई भी केटायन कब फॉर्म होगा? जब कोई भी एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो केटायन फॉर्म हो जाता है. एनायन का फॉर्म होता है जब कोई भी एटम किसी कहीं से एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है तो ये क्या फॉर्म हो जाता है? एक एनायन फॉर्म हो जाता है. अब केटायन का स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं छोटा है और एनायन का स्ट्रक्चर बड़ा है. क्या होता है जब भी कोई एटम किसी इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तो नंबर ऑफ शेल क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं. बट उनके सेंटर में मीन्स न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स का नंबर चेंज नहीं होता है क्योंकि वो क्या लूज कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन. उन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन लूज नहीं किया है. तो जो सेंटर पर इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है वो बढ़ जाता है, जिससे स्ट्रक्चर क्या हो जाता है? छोटा हो जाता है. साइज क्या हो जाता है किसी आयन का? छोटा हो जाता है. यहीं पर अगर हम बात करें एनायन की तो एनायन कैसे फॉर्म होता है? बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन. अब ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है. इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो पहले जितने ही रहते हैं लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पहले से ज़्यादा हो जाते हैं. एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाता है. हो सकता है नंबर ऑफ शेल बढ़ जाए. जब नंबर ऑफ शेल बढ़ जाएगा तो इनका साइज भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर आयनिक रेडियस की कि केटायंस और एनायंस फॉर्म कैसे हुए हैं. जैसे रेडियाई ऑफ केटायन. Cations are positively charged ions and are formed when a neutral atom loses one or more valence electrons. है ना. केटायन कैसे फॉर्म होता है? जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो यहाँ पर एक केटायन फॉर्म होता है. जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये एक एटम है, सोडियम एटम है. इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1:2 2p6 3s1. टोटल एटॉमिक नंबर 11 और नंबर ऑफ शेल्स 2 8 1 2 8 10 एंड 1 11 है ना. तो इसके पास 3 नंबर ऑफ शेल्स कितने? 3 है. जब ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा तो ये क्या फॉर्म कर लेगा? एक केटायन फॉर्म कर लेगा जिसके ऊपर क्या होगा? एक पॉजिटिव चार्ज. एक पॉजिटिव चार्ज होगा. नंबर ऑफ शेल्स क्या हो जाएंगे बेटा? डिक्रीज हो जाएंगे. मीन्स यहाँ पर 2 8 1 था, अभी कितना बचेगा? 2 8. क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को इसने लूज कर दिया तो नंबर ऑफ शेल क्या हो जाएंगे? इसके डिक्रीज हो जाते हैं. तो यहाँ पर केटायन पॉजेस सेम न्यूक्लियर चार्ज बट लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. न्यूक्लियर चार्ज उतना ही होता है लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, जिससे साइज क्या हो जाता है? इसका डिक्रीज हो जाता है. अब यहाँ पर बात करेंगे एनायन की. रेडियस ऑफ एनायन. एनायन आर नेगेटिवली चार्ज. एनायन कैसे होते हैं? नेगेटिवली चार्ज होते हैं एंड आर फॉर्म व्हेन वन or more electrons are added to the valence shell of a neutral atom. मीन्स जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो क्या फॉर्म करता है? एन आयन. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी क्लोरीन एटम. यहाँ पर क्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा हो, क्या बना रहे? नेगेटिवली चार्ज Cl माइनस है ना. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले कितना था? 1:2 2p6 3s2 3p5. लेकिन अभी कितना हो गया? 1:2 2p6 3s2 3p6. मीन्स यहाँ पर 5 था और एक इलेक्ट्रॉन और उसको मिल गया, कितना हो गया? 6. मीन्स यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 8 7 और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद 2 8 8. इसके पहले इसका जो रेडियस था क्लोरीन का वो कितना था? 99 पिकोमीटर. अभी कितना हो गया है? क्लोरीन आयन फॉर्म हो गया है तो 181 पिकोमीटर. मीन्स इसकी डिस्टेंस जो हो गई है वो क्या हो गई है? बड़ी हो गई है. साइज क्या हो गया है? बड़ा हो गया है. स्टूडेंट्स, हियर सम क्वेश्चंस यू हैव टू सॉल्व इट. अरेंज द फॉलोइंग आयंस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर साइजेस. अब आपको यहाँ पर इनको इनके साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है कि किस एटम का साइज कितना छोटा है और किस एटम का साइज कितना बड़ा है. जैसे क्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है, फास्फोरस के ऊपर 3 नेगेटिव चार्ज है,
सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज है। तो आपको ये बताना है इसमें से कि किस एटम का साइज कितना है, इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। आप किस तरह से फाइंड आउट करोगे, आप इनके पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे इस तरह से इनके स्ट्रक्चर बना के देखेंगे कि किसमें कितने नंबर ऑफ शेल्स है और कितने इलेक्ट्रॉन इनमें इंक्रीज हुए हैं। जैसे यहाँ पर क्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, लेकिन क्योंकि 1 माइनस चार्ज लगा हुआ है तो इसके पास 1 मोर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, मीन्स 18 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी तरह से फास्फोरस है ना, और सल्फर, फ्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ 9, लेकिन 1 नेगेटिव चार्ज है, मीन्स 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास। तो आपको इनका साइज बनाना है, बना करके आपकी कॉपी में इसका आंसर नोट डाउन करना है। सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज़ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट साइज। आपको इस स्पीसीज में देखना है यहाँ पर कि मैग्नीशियम Mg2+, एल्यूमिनियम और Al+3, इनमें किसका साइज सबसे छोटा है और किसका साइज सबसे बड़ा है ना। तो आपको कैसे पता चलेगा ये, आप इनके एटॉमिक नंबर लिखेंगे, फिर इसके बाद इनका स्ट्रक्चर बनाएंगे। अब क्योंकि मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इस वाले मैग्नीशियम का, जिस पर कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं है, बट अगर हम इस वाले मैग्नीशियम की बात करें Mg+2 की, तो इनके पास कितना है, +2 है, मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दिया है, मीन्स अभी इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने बचेंगे, 10। एल्यूमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पर +3 चार्ज है, मीन्स इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं इसके। तो इस तरह से आपको इनका स्ट्रक्चर बनाना है, और इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू आपका इसको स्ट्रक्चर बनाना है और बताना है यहाँ पर कि कौन सा एटम जो है इसमें बड़ा है और कौन सा एटम छोटा है। हियर अरेंज द फॉलोइंग स्पीसीज इन ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक साइज। आपको इनके स्ट्रक्चर्स बना के देखना है किसका साइज कितना बड़ा है, मीन्स आपको ये नंबर ऑफ शेल वाला स्ट्रक्चर इनमें फॉर्म करके देखना है और बताना है, इनको अरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में।